नमस्कार दोस्तों, यूपीआई फैमिली चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको यूपीआई समझ आपको सभी अपडेट टाइम टू टाइम दिए जाते हैं। यदि आप यूपीआई के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बिल को दबाएं ताकि यूपीआई समझ कोई भी आप अपडेट मिस ना कर पाएं। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो को बताने वाले हैं, यदि आप उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में आप मेन कैंपस या किसी भी एफिलिएटेड यूपीआई किसी भी आप एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन जुलाई 2024-2025 का एडमिशन स्टार्ट है सभी कोर्सेज का। चाहे आप यूजी के अंतर्गत किसी भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या पीजी के अंतर्गत किसी भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या सिंगल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए या डिप्लोमा अवेयरनेस, तो एडमिशन आप ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को बताने वाले हैं स्पेशली कि आप यदि आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीए में आप एडमिशन कैसे लेंगे, अपना सब्जेक्ट वगैरह जो चूज करना होता है, 3 सब्जेक्ट आप अपना आसानी से कैसे चूज कर सकते हैं। चूज करते समय अपना जो वहाँ पर ऑप्शन बनाया रहता है उसको भी आपको चूज करना होता है। कैसे आप चूज करेंगे, आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, अपना आसानी से अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म भरने के बाद आपको जो प्रिंट आउट निकलता है आपको अपने स्टडी सेंटर आपको जाकर जमा करना होता है। ठीक, वहाँ पर आपका चार्ज वगैरह कुछ नहीं लगता है, पैसा वगैरह कुछ नहीं लगता है। ये जो प्रिंट आउट है वहाँ पर साथ में जो डॉक्यूमेंट लगता है वही आपको, ये जो प्रिंट आउट है, इसके बाद एग्जाम फॉर्म, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट साथ में आपको लेकर जाकर जमा करना होता है। ठीक, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि अपना एडमिशन आप बीए में आप कैसे लेंगे। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है किसी भी ब्राउज़र को और आपको टाइप करना होगा UPRTOU इतना लिखकर आपको यहाँ पर हम लिखते हैं गूगल पर UPRTOU इतना लिखकर आपको सर्च पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है UPRTOU। जैसे भी आप क्लिक करते हैं आपके सामने उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है। इसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर ऑप्शन बनाए गए हैं ऑनलाइन पोर्टल के नीचे यहाँ पर ऑप्शन बनाया गया है एडमिशन का। आपको एडमिशन पर क्लिक करना होता है। एडमिशन पर जैसे भी इस पर आप क्लिक करते हैं आपको से सत्र, देखिए सत्र 2024-2025 के सापेक्ष प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए यहाँ क्लिक करें। यदि आप न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं, यदि आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं नए कोर्स यानी किसी भी आप कोर्स में, तो आपको इसी पर क्लिक करना होता है। ठीक, यदि आप या बैचलर डिग्री यानी बीए के अंतर्गत किसी भी आप सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीए में आपको वैसे 3 सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएसएम का किसी भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सत्र 2024-25 के सापेक्ष प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए यहाँ क्लिक करें, आपको इसी पर क्लिक करना होता है। ठीक, तो चलिए हम इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक, जैसा भी इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। अब आपको सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला जो ऑप्शन बनाया गया है रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन का, और जो दूसरा ऑप्शन बनाया गया है लॉग इन का। ठीक, तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना होता है न्यू रजिस्ट्रेशन पर। ठीक है, इसके बाद यदि आपका फॉर्म एक ही बार आपको कंप्लीट नहीं होता है तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना होता है। लॉगिन पर यहाँ पर क्लिक करके अपना यहाँ से फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। यहाँ पर आपको अप्लीकेंट फुल नेम, यहाँ पर आपको अपना फुल नेम लिखना होता है। इसके बाद अप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, पहले आपको डे आपको सेलेक्ट करना होता है, जो भी आपका डे हो, इसके बाद जो भी आपका मंथ हो, इसके बाद जो भी आपका ईयर हो। ठीक, इसके बाद अप्लीकेंट ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी आपको फिल करना होता है। ठीक, ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको फिर से ईमेल आईडी को रिटाइप करना होता है। इसके बाद आपको पासवर्ड 8 अंक का पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है। पासवर्ड आपको कैसे क्रिएट करना होगा, जैसे आपका नाम है विमलेश तो आपको कैपिटल में VIMLESH@123 यानी अंग्रेजी अक्षर के कैपिटल अक्षर में भी होना चाहिए और अंग्रेजी अक्षर के स्मॉल अक्षर और स्पेशल कैरेक्टर, इसके बाद न्यूमेरिक नंबर यानी अंक में भी होना चाहिए, ये सब मिला होना चाहिए। ठीक, ऐसे ही आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। आप यह आसानी से कैपिटल में, ये आप सभी स्टूडेंट जो इनको प्रॉब्लम आ रही है बनाने में, तो आप अपना कैपिटल में ABCD@123 ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पर हम इसके बाद फर्म पासवर्ड फिर से आपको रिटाइप करना होता है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको फिल करना होता है। जगह जो आप ईमेल आईडी यहाँ पर दीजिएगा, आपकी ईमेल आईडी पर OTP भेजा जाता है, आपको OTP टाइप करके वेरीफाई करना होता है, तब आप अपना आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपको मोबाइल नंबर को री एंटर करना होता है। इसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर दिया गया है कैप्चा कोड, जो भी कैप्चा कोड आप में दिख रहा होगा आपको ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में आपको फिल करना होता है। ठीक, यदि आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा है ये कैप्चा कोड क्या है, तो आप इसी कैप्चा कोड पर क्लिक करके अपना कैप्चा कोड ही बदल सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम इस पर हम क्लिक करते हैं, हमारा कैप्चा कोड बदल गया है। ठीक, अब आपको
रजिस्टर पर क्लिक करना होता है। ठीक, ये कैप्चा कोड आपको पहले आपको इस बॉक्स में फिल करना होता है, इसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होता है। ठीक, तो हम रजिस्टर पर हम क्लिक करते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी भेज दिया जाता है। आपको अपने ईमेल आईडी को ओपन कर लेना है, नेट ऑन कर लीजिएगा, अपने ईमेल आईडी को ओपन कर लीजिएगा। आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, यहाँ पर आपको ओटीपी आपको टाइप करना होता है। इसके बाद आपको ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको सबमिट ओटीपी पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप सबमिट ओटीपी पर आप क्लिक करते हैं, आप सामने यहाँ पर देखते हैं आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको लॉगिन पर क्लिक करना होता है। हम लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे भी इस पर आप क्लिक करते हैं, आप जो ईमेल आईडी दिए थे यहाँ पर आपको ईमेल आईडी आपको वही आपको ईमेल आईडी आपको फिल करना होता है। यहाँ पर हम ईमेल आईडी हम फिल करते हैं। इसके बाद जो आप पासवर्ड बनाए थे, इसके बाद कैप्चा कोड ये आपको इस बॉक्स में फिल करना होगा। इसके बाद आपको लॉगिन पर आपको क्लिक करना होगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको सामने देखिए ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिया गया है, प्रोफाइल का, सेलेक्ट प्रोग्राम का, तीसरा पेमेंट का। आपको सबसे पहले 3 स्टेप आपको कंप्लीट करना होता है, तब आपका एडमिशन फॉर्म कंप्लीट माना जाता है। ठीक, जब अपना पेमेंट कर लेते हैं तो सबसे पहले स्टेप में आपको प्रोफाइल कंप्लीट करना होता है। तो हम प्रोफाइल पर हम क्लिक करते हैं। पहला हम प्रोफाइल हम अपना हम कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोफाइल पर हम क्लिक करके प्रोफाइल पर जैसे आप क्लिक करते हैं, आपका नाम, इसके बाद एप्लीकेंट जेंडर सेलेक्ट मेल फीमेल अपने अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, यदि आपका सही डेट ऑफ बर्थ तो ठीक है। यदि आपको देखिए जो स्टार्टिंग में फिल किए थे गलत हो गया है तो यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जिस भी आप कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। यदि आप ओबीसी हैं तो आपको ओबीसी एनसीएल इस पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या लिखना होगा। आवेदन संख्या ना लिखिएगा, प्रमाण पत्र संख्या लिखिएगा। जो नीचे वाला रहता है आवेदन संख्या के नीचे रहता है प्रमाण पत्र संख्या, वहाँ पर आपको वही आपको लिखना होता है। ठीक, यहाँ पर हम प्रमाण पत्र संख्या हम लिखते हैं। इसके बाद सेलेक्ट डेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूइंग डेट, सेलेक्ट डेट इस पर क्लिक करना होता है। जो आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। पहले यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 2024 दिया गया था, बट यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 2024 को हटा करके 1 अप्रैल 2000 कर दिए गए हैं। 1 अप्रैल जो आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए 1 अप्रैल 2000 या 1 अप्रैल 2000 के बाद का। ठीक, तो यहाँ पर हम इस पर हम क्लिक करते हैं सेलेक्ट डेट पर। इसके बाद पहले आपको सन आपको चूज करना होता है 2024 हमारा, तो यहाँ पर हम 2024 हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो भी आपका मंथ हो, इसके बाद डे हो। ठीक, देखिए 1 अप्रैल है तुम्हारा, देखिए यहाँ पर उल्टा लिखा आ रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर डे 1 है, मंथ अप्रैल है, इसके बाद ईयर है। ठीक, ऐसे लिख कर आ रहा है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपको अल्टरनेट ईमेल आईडी आपको देना होता है, जो कि कंपलसरी नहीं है। देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं पेरेंट या गार्जियन का, दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ब्लड ग्रुप, यदि आपको ब्लड ग्रुप पता है तो यहाँ पर अपना यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वो है या बी है या नो नॉट नोन है, तो यहाँ से अपना यदि आपको पता है ब्लड ग्रुप अपना यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा नॉट नोन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप इंडिया के निवासी हैं, तो यहाँ पर हम यस कर देते हैं। इसके बाद रिलीजन सेलेक्ट इस पर क्लिक करना होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस भी आप धर्म से आप बिलोंग करते हो यहाँ से अपना यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। अब आपको यहाँ पर लिखना होगा प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल, विलेज, यहाँ पर आपसे बर्थ डिटेल पूछे, यानी आपका जन्म कहाँ हुआ था। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस नीचे आपसे अलग पूछेगा। ठीक, यहाँ पर आपको केवल सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको फिल करना होगा बर्थ डिटेल। ठीक, यहाँ पर जैसे हमारा जो जन्म हुआ था गांव में हुआ था, यहाँ पर हम गांव का नाम लिखते हैं। इसके बाद कंट्री का नाम, इसके बाद स्टेट, ध्यान देगा यहाँ पर आपको ये बर्थ प्लेस में आपको लिखना होगा, सेलेक्ट नहीं करना होगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको बर्थ हुआ था। इसके बाद फैमिली डिटेल, आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर दिए गए हैं मदर नेम, आपको माता जी का नाम आपको यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ पर हम माता जी का नाम हम लिख देते हैं। इसके बाद मदर मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद मदर ऑक्यूपेशन, आपके माता जी क्या करते हैं, सेलेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। यहाँ से अपना देखिए जो भी आपके माता जी करते हैं इसमें से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो कुछ नहीं करते हैं, हाउस वाइफ है तो आपको हाउस मेकर पर आपको
क्लिक करना होता है। इसके बाद मदर क्वालिफिकेशन, ये तो आपको देखिए माता जी पढ़े हैं, पीजी किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं या नॉन ग्रेजुएट हैं, इसमें से पढ़े हैं तो आप देख सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर अपना नन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है मदर ऑफिस एड्रेस, यदि है तो दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मदर किस पद पर है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। इसके बाद मदर सैलरी सेलेक्ट, इस पर क्लिक करते हैं, नॉट, क्योंकि कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पर दिया गया है फादर नेम, यहाँ पर आपको फादर नेम आपको लिखना होता है, पिताजी का नाम। इसके बाद पहले हम पिताजी का नाम हम लिख देते हैं, जो भी आपके पिताजी का नाम हो। इसके बाद फादर मोबाइल नंबर, जो कि कंपलसरी नहीं है, देना चाहते हैं दे सकते हैं। इसके बाद फादर आपके क्या करते हैं, फादर ऑक्यूपेशन, हम इस पर हम क्लिक करते हैं। एग्रीकल्चर है या बिजनेस या गवर्नमेंट सर्विसेज में है, तो यहाँ पर जैसे कि एग्रीकल्चर में है तो हम एग्रीकल्चर पर हम क्लिक करते हैं, खेती करते हैं। इसके बाद फादर क्वालिफिकेशन क्या है, पीजी किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं या नॉन ग्रेजुएट है, तो यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं, देखिए पढ़े वढ़े नहीं हैं, तो आपको नन पर क्लिक करना हो। तो इसके बाद फादर ऑफिस एड्रेस वगैरह है तो दे सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद फादर स्टाफ टाइप, किस टाइप स्टाफ में है, देखिए। इसके बाद फादर किस पद पर थे। इसके बाद फादर सैलरी सेलेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। फादर का जो सैलरी है लेस देन 1 लाख। इसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपना फिल कर सकते हैं। इसके बाद कंबाइंड फैमिली इनकम सेलेक्ट, इस पर क्लिक करना होता है, कंबाइंड फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख। इसके बाद हम नीचे आते हैं, आपसे यहाँ पर पूछ रहा है UPRTOU रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ एप्लीकेबल, यदि लागू होता है तो। हैव यू एनरोल्ड इन UPRTOU बिफोर, क्या आप जो आप एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं, एडमिशन फॉर्म भरने से पहले क्या आप UPRT से कोई कोर्स किए हैं, परचेज, यानी आप कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, कोई कोर्स किए हैं और किए हैं तो आपको नामांकन संख्या मिला है, तो यहाँ पर आपको यस करना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको नामांकन संख्या आपको फिल करना होता है। इसके बाद कॉलेज या देखिए नेम ऑफ स्कूल या डिपार्टमेंट या फैकल्टी, यहाँ पर कॉलेज में आपको लिखना होता है। इसके बाद प्रोग्राम रजिस्टर्ड इन, किस प्रोग्राम में आप एडमिशन लिए थे। इसके बाद ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका पासिंग ईयर क्या था, यानी रजिस्ट्रेशन आप किस ईयर में रजिस्ट्रेशन लिए थे, ठीक। यहाँ पर आपको ये सब सेलेक्ट करना होता है, ये सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद यदि आप UPRTO में एडमिशन नहीं लिए हैं, पहली बार लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको UPRTO हैव यू एनरोल्ड इन UPRTO बिफोर, आपको नो पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर दिए गए हैं अदर कैटेगरी कोटा, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD कैटेगरी, क्या आप फिजिकली हैंडकेप से संबंध रखते हैं, यानी फिजिकली ये प्रॉब्लम है या विजुअल या हेयरिंग इम्पेयर्ड या एनी अदर डिजीज, तो जो भी यहाँ से हो अपना यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एनी अदर एज डिफाइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ से अपना सर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि इसमें से यदि आप फिजिकली हैंडकेप नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको अपना नॉट एप्लीकेबल पर आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर दिया है कश्मीरी माइग्रेंट से संबंध रखते हैं, तो आपको यस करना होता है, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट, यदि आपको देखिए ऐसे स्कॉलरशिप मिलता है, स्पेशल स्कॉलरशिप जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट हैं, तो आपको यहाँ पर यस करना होता है, अन्यथा आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना होता है, ठीक। इसके बाद चिल्ड्रेन विडो ऑफ आर्म फोर्सेज पर्सनल, यदि आप ऐसे चाइल्ड हैं तो आप यहाँ पर अपना यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना होता है। इसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा से संबंध रखते हैं तो आपको यस करना होता है, अन्यथा नो पर क्लिक करना होता है। इसके बाद कल्चरल एक्टिविटीज कोटा से संबंध रखते हैं, यहाँ पर देखिए अपना सिलेक्ट करते हैं, म्यूजिक थिएटर विजुअल कल्चर, इसमें से कुछ किए हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है, अन्यथा आपको नॉट एप्लीकेबल पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक। इसके बाद स्पोर्ट कोटा से संबंध रखते हैं तो आपको यस करना होता है, अन्यथा आपको नॉट एप्लीकेबल नो पर क्लिक करना होता है, ठीक। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे यहाँ पर दिया गया है एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ पर आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको फिल करना होता है, ठीक। यहाँ पर हम कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हम फिल करते हैं, जैसे यदि आप गाँव में रहते हैं तो आपको लिखना होता है विलेज VILLEG VMADHUVA, यानी इसके बाद एड्रेस लाइन 2 में पोस्ट, जो भी आपका पोस्ट हो। इसके बाद कंट्री सिलेक्ट, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है कंट्री इंडिया। इसके बाद आपको लोडिंग हो रहा है स्टेट, आपको अपना स्टेट आपको सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद जो भी आपका जिला हो, जिला आपको सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद सिटी आपको लिखना होता है यहाँ पर। इसके बाद आपको पिन कोड आपको यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद नीचे यहाँ पर दिया गया है परमानेंट एड्रेस, जो आप ऊपर फिल किए हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल किए हैं, और जो आप नीचे आपसे पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, हमारा दोनों सेम है, यहाँ पर हम इस पर हम टिक करते हैं, आपका ऑटोमेटिक सब फिल हो जाता है, ठीक। आपको सेम नहीं है, परमानेंट एड्रेस अलग है,
तो यहाँ पर आपको मैनुअली आपको टाइप करना होता है, आपको यहाँ पर टिक नहीं करना होगा तब, ठीक। हमारा सेम है तो हम इस पर हम टिक करते हैं। जो आपको बुक आती है घर पे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो आप देते हैं वहीं पर आपका आता है, ठीक। यहाँ पर हम सेम कर देते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं सेव एंड लॉक पर, देखिए सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं। अब आपको नीचे जाना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर्ड कंटिन्यूस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, सेलेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है क्या आपको कोई ऐसी बीमारी है जिससे आपको तत्काल मेडिकल की आवश्यकता है। यदि ऐसे कैंडिडेट हैं तो आपको यस करना होता है, आपको यदि नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना होता है। इसके बाद एकेडमिक बैंक क्रेडिट ABC ID बना है तो यहाँ पर आपको ABC ID आपको फिल करना होता है, जो कि कंपलसरी नहीं, अनिवार्य नहीं है। देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जब भरा जाएगा वहाँ पर अपना दे सकते हैं, दीजिएगा, ठीक। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, अपना फॉर्म आसानी से यहाँ पर आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक। इसके बाद डू यू हैव NCC सर्टिफिकेट, क्या आप NCC किए हैं, ये किए हैं तो आपको यस करना होता है, अन्यथा आपको नो पर क्लिक करना होता है, ठीक। इसके बाद आपको नीचे जाना, नीचे पर दिया है हैव यू पार्टिसिपेटेड इन नेशनल सर्विस स्कीम NSS कैंप में भाग लिए थे, तो आपको यस करना होता है, अन्यथा आपको नो पर क्लिक करना होता है, ठीक। इसके बाद यदि आप NSS वगैरह नहीं किए तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एम्प्लॉई फादर ऑब्लिक मदर वर्किंग इन उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, क्या आपके माता या पिता राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में कोई कर्मचारी हैं तो आपको यस करना होता है, अन्यथा ना नो पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आर यू इंटरेस्टेड टू टेक सेल्फ लर्निंग मटेरियल, यहाँ पर आपको सेलेक्ट, इस पर क्लिक करना होता है, आपको सभी स्टूडेंट को यहाँ पर यस कर देना है। तब यस किए रहेंगे तभी UPR द्वारा आपके घर पर दिए हुए कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर बुक भेजी जाती है, ठीक है। आप यस किए रहेंगे तो सेल्फ लर्निंग मटेरियल का जो शॉर्ट नेम होता है SLM होता है, ठीक। तब SLM लेना चाहते हैं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, नहीं लेना चाहते हैं तो आपको नो पर क्लिक करना होता है, ठीक। वैसे आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर यस कर दिएगा, ठीक, क्योंकि आप तभी अपना यहाँ पर यस किए रहेंगे तभी आपके घर पर जो बुक है भेजी जाएगी, ठीक। यहाँ पर हम यस कर दिए हैं। इसके बाद लैंग्वेज इंग्लिश के सामने हम देखिए रीड राइट स्पीक दिए गए हैं, तीनों आता है तो हम यहाँ पर हम तीनों हम फिल कर दिए हैं, सेलेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद हिंदी के सामने हम आपको देखिए रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, स्पीक भी कर सकते हैं, ठीक, तीनों कर सकते हैं। इसके बाद आपको दूसरा भी देखिए तीसरा भी लैंग्वेज आता है तो यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते, लिखना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से रीड राइट स्पीक आप अनुसार यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें देखिए केवल आपको 2 ही लैंग्वेज की आपको जानकारी है, इंग्लिश और हिंदी की ही। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है, ठीक। हम सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। अब आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर दिया गया है प्रोसीड टू नेक्स्ट, आपको फिर से आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। अब आपको फोटो सिग्नेचर OBC फोटो के नीचे देखिए, फोटो के सामने आपको सेलेक्ट फाइल, इस पर क्लिक करना होता है। जहाँ पर भी अपना फोटो रखे हों, फोटो का साइज 10 KB से ऊपर 500 KB के अंदर ही होना चाहिए। स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करना होता है, आपका फोटो अपलोड हो जाता है। इसके बाद आपको सिग्नेचर के सामने सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना होता है। जहाँ पर भी अपना सिग्नेचर रखे हों आपको अपना सिग्नेचर स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करके अपना अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद OBC यानी जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होता है, जहाँ पर भी आप रखे हों स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करना होता है। सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करने के बाद इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र। इसके बाद सेलेक्ट स्टार्ट अपलोड, हमारा देखिए जो जिसके सामने सब अपलोड हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रीव्यू पर हम क्लिक करते हैं। अब आपको नीचे जाना है, अब आपको सबमिट एंड लॉक पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए दाहिने तरफ दिए गए हैं सबमिट एंड लॉक, हम इस पर हम क्लिक करते हैं। आपको आई डू हियर बाई इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक करना होगा, ठीक। हम इस पर हम क्लिक करते हैं आई डू हियर बाई, इसके बाद कन्फर्म एंड लॉक। अब हमारा जा करके प्रोफाइल कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर देखिए प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट प्रोग्राम, इस पर क्लिक करना होगा। सेलेक्ट प्रोग्राम पर हम इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, किस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, प्रोग्राम लेवल सेलेक्ट, इस पर क्लिक करना होता है। जैसे हम BA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम BA बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद प्रोग्राम यहाँ पर देखिए BA बैचलर ऑफ आर्ट या BCom या BSc, यहाँ से आप अपने अनुसार यहाँ से सभी स्टूडेंट यहाँ से अपना
अपने अनुसार जिस भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीए बीएससी भी काम आप अपना यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, जैसे हम बीए में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर हम बैचलर ऑफ आर्ट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर दें। इसके बाद इसके लिए जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 या ऑब्लिक इक्वलेंट है। ठीक, इसके बाद कहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, हेड क्वार्टर या रीजनल सेंटर सेलेक्ट, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे जिस भी आप स्टडी सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ एक तरफ से अपना यहाँ से देख सकते हैं कॉपी कॉलेज यहाँ पर दिया गया है, इस पर क्लिक करके अपना एक तरफ से देख सकते हैं। ठीक, एक ही कॉलेज मिलता जुलता रहता है अपना, ऐसे ही पूरा जो कंप्लीट एड्रेस वगैरह रहता है पूरा अपना देख लीजिएगा। ठीक, जैसे हम यहाँ पर हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम एक एड्रेस हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कॉलेज हम चूज कर लिए हैं। इसके बाद हम प्रोसीड पर हम क्लिक करते हैं। अब आपको नीचे जाना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब आपको सामने यहाँ पर देखिए जो कि इम्पॉर्टेंट है, कोर्स सिलेक्शन फॉर BA&EP बैचलर ऑफ आर्ट, यहीं पर काफ़ी लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए ये है आपका सेमेस्टर फर्स्ट का और ये है आपका सेमेस्टर सेकंड का। ठीक, सेमेस्टर फर्स्ट में ध्यान देगा, जो आप सब्जेक्ट आप चूज करेंगे अभी बाद में भी आएगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए, बाद में सब्जेक्ट भी आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए ये आपको चूज करना होता है कोर्स सिलेक्शन। यहाँ पर AECC सेमेस्टर फर्स्ट में आपका यहाँ पर 2 पेपर दिए गए हैं, दोनों में से आप ना यहाँ पर एक चूज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम AECHD, चाहे आप हिंदी चूज कीजिए चाहे आप इंग्लिश चूज कीजिए। ठीक, तो हम हिंदी हम चूज कर लेते हैं AECHD। ठीक, इसके बाद हम नीचे आते हैं। इसके बाद ये हमारा देखिए फर्स्ट सेमेस्टर हमारा हो गया। ध्यान देगा यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में आप दोनों सब्जेक्ट देखिए, दोनों आप चूज नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए यू हैव सिलेक्टेड मैक्सिमम क्रेडिट। ठीक, आपको ओके पर क्लिक कर देना है, केवल आपको एक ही आपको चूज करना होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर में भी आपको एक चूज करना होता है। ठीक, AECC सेमेस्टर सेकंड में चाहे आप AECHRD लीजिए चाहे आप AECHH लीजिए। ठीक, यहाँ पर हम ले लेते हैं एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स इन ह्यूमन राइट एंड ड्यूटी, चाहे आप लीजिए चाहे आप AECHH एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स इन हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक, तो यहाँ से आप अनुसार यहाँ से चाहे जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ से अपना ले सकते हैं। ठीक, हम सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद हम सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। ठीक, सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर भी देखिए 2 आप सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए यू हैव सिलेक्टेड मैक्सिमम क्रेडिट, इसलिए यहाँ पर एक ही सिलेक्ट होगा। तो इसके बाद हम सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो आप यहाँ पर चूज किए रहेंगे उसी का आपको जो है उसी का आपका एग्जाम होता है। ठीक, अब हम सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। अनुसार यहाँ से 2 सब्जेक्ट हम चूज कर लिए। इसके बाद हम सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। अभी आपसे जो 3 सब्जेक्ट पूछा जाता है वो भी पूछेगा, आप लोग वीडियो बने रहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है, फिर से आपको नीचे जाना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के सामने देखिए 10+2 और इक्वलेंट, आपको इस बॉक्स पर आपको टिक करना होगा गोले पर 10+2 के आगे। इसके बाद क्लास 10 का डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना होगा। क्लास 10 का आपको सिलेक्ट, क्लास 10 का पासिंग ईयर, जो भी आपका पासिंग ईयर हो क्लास 10 का। इसके बाद नेम ऑफ क्लास 10 का आपको कॉलेज नेम। इसके बाद क्लास 10 का बोर्ड, जो भी बोर्ड हो। इसके बाद क्लास 10 का डिवीजन। इसके बाद क्लास 10 का परसेंट, जितना भी परसेंट आपका बना हो। इसके बाद नीचे जाना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में लिए थे। हिंदी इंग्लिश 2, मैथमेटिक्स 3, साइंस 4, सोशल साइंस 5। इसके बाद ड्राइंग। इसके बाद हम आते हैं नीचे, इंटर का भी डिटेल इसे आपको फिल करना होता है। इंटर का पासिंग ईयर, जो भी आपको पास हो चुके हैं तो आपको पास पर क्लिक करना होता है। इंटरमीडिएट का पासिंग ईयर। इसके बाद इंटर का कॉलेज नेम। इसके बाद कौन सा बोर्ड है। इसके बाद क्लास 12 का डिवीजन, जो भी आपका डिवीजन हो। क्लास 12 का परसेंट, कितना परसेंट है। इसके बाद क्लास 12 का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने लिए थे। हिंदी, फिजिक्स,
आते हैं सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर, सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर दिए हैं। अब आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर दिए गए हैं नेक्स्ट का ऑप्शन, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब नीचे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिए गए हैं चूज ऑप्शन फॉर बैचलर ऑफ आर्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए 3 सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में। यहाँ पर हम सेलेक्ट ब्रांच, हम सेलेक्ट इस पर हम क्लिक करते हैं। पहला जो हम सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम हिंदी हम ले लेते हैं। इसके बाद दूसरा जो हम लेना चाहते हैं हिस्ट्री लेना चाहते हैं, हिस्ट्री। यहाँ पर देखिए हिस्ट्री HI, हिस्ट्री में देखिए पॉलिटिकल हिस्ट्री में कौन सा ही देखिए, तो हम यहाँ पर हिस्ट्री हम लेते हैं। इसके बाद जो तीसरा है, तीसरा जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस। 3 सब्जेक्ट हमारा हो गया। ठीक, आप अपने अनुसार यहाँ से कॉम्बिनेशन वगैरह देख लीजिएगा। जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं 3 सब्जेक्ट आपको चूज करना ही होता है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, यहाँ पर हम 3 सब्जेक्ट हम चूज कर लिए हैं। आप अपने अनुसार यहाँ से 3 सब्जेक्ट चूज कीजिएगा। ठीक, तो हमारा जो सब्जेक्ट था हम 3 चूज कर लिए हैं। ठीक, इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। अब आपको नीचे जाना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब आपका फोटो सिग्नेचर ये सब आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं क्लास 10 का सर्टिफिकेट मार्कशीट आपका अलग अलग है, तो दोनों मर्ज करके एक में करके आपको अपलोड करना होता है। 500 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आपको मर्ज करने में समस्या आ रही है तो इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन अलग से वीडियो बनाए हैं, अपना मर्ज कर सकते हैं। यदि आपको केवल एक ही मिला है सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही मिला है तो आपको सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना होता है। आपको जहाँ पर भी अपना मार्कशीट रखे हुए सर्टिफिकेट आपको स्टार्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करना होता है। इसके बाद ऐसे ही आपको इंटर का भी आपको अपलोड कर लेना है। इंटर के सामने सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना होता है, इंटर का भी आपको अपलोड कर लेना है। स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना होता है। प्रीव्यू पर जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं आपको नीचे जाना है, आपके सामने प्रीव्यू का ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसको आप मिलाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। पहला नंबर तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर दिए गए हैं बैचलर ऑफ आर्ट, आपको इसको मिला लेना है कि हम किस कोर्स में एडमिशन लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपको कंपल्सरी रहता है यहाँ पर, इसके बाद अब हम आते हैं नीचे आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। अब आपको सामने देखिए BA का जो फीस रखा गया है 4500 रुपया 1 साल का है। ठीक, आपको सभी बॉक्स पर आपको टिक करना होता है। ठीक, सभी बॉक्स पर हम टिक करते हैं। माई नेम करेक्ट, माई डेट ऑफ बर्थ, सब पर हम टिक कर दिए हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं, पेमेंट गेटवे बज इजी बज, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने पेमेंट कटवाने का मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो जाता है। जिसके भी थ्रू आप पेमेंट कटवाना चाहते हैं आप कटा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, यदि आपको डेबिट कार्ड से कटवाना चाहता है आपको डेबिट कार्ड पर क्लिक करना होता है। आपको यहाँ पर 16 अंक का कार्ड नंबर, इसके बाद एक्सपायरी मंथ, ईयर, कार्ड होल्डर नेम, CV नंबर। ठीक, इसके बाद आपको पे पर क्लिक करना होता है। यदि आप UPI से कटवाना चाहते हैं तो आपको UPI पर क्लिक करना होता है। इसके बाद शो QR पर क्लिक करना होता है। शो QR पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपको अपने फ़ोन पे या गूगल पे या जो भी आप चलाते हो आपको स्कैन करना होता है। स्कैन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर अमाउंट 4500 का उत्तर प्रदेश राजस्थान टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से आ जाता है। आपको पिन प्रेस करना होता है, पेमेंट आपको कर लेना है। पेमेंट करने के बाद यदि आपके सामने सेंड एनीवे का ऑप्शन आता है तो आपको सेंड एनी पर तुरंत आपको क्लिक करना होता है। आपको ओके पर क्लिक करना है, आपको अपना पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आपको अपना लॉगिन करिए। आपका एक ही यहाँ से नहीं निकलता है तो प्रिंट आउट अपना लॉगिन करके फिर से आप निकाल सकते हैं जो आपको हम स्टार्टिंग बताए थे। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो को करते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट। जय हिंद, वंदे मातरम।